और कुछ भी नहीं देखना। इस विधि से कैसी भी संख्या हो सबका गुणा बहुत अतिशीघ्र 5 से 10 मिनट के बीच आप कर सकते हैं। इस सूत्र का नाम है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम से गुणा। इस विधि से आप बहुत ही जल्दी गुणा कर सकते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ है ऊर्ध्व माने खड़ा, अर्थात खड़ी लाइन में गुणा करना है 2 अंकों का नीचे से ऊपर। और तिर्यग्भ्याम का अर्थ है तिरछा। 2 अंक की संख्या हो तो उन अंकों को तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा और खड़ा गुणा करेंगे और हम बहुत ही शीघ्रता से आंसरों को याद करके बस और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखो मैं सीधे उदाहरण पर ले चलता हूँ। इसका कोई सूत्र नहीं है, कोई नियम नहीं है। जैसे मैं पहला उदाहरण लेता हूँ आपके लिए 12 गुणा 21। देखो डायरेक्ट हम इसका गुणा कर सकते हैं। इसका ऊर्ध्व गुणा करेंगे 1 का 2 से तो 2 एकम 2, और इसका तिरछा करेंगे और इसका तिरछा करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो 1, और 2 का 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और इसका ऊर्ध्व करेंगे तो 2 एकम 2। इस प्रकार से इसका आंसर 252 शीघ्रता से हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इतने शीघ्रता से आंसर और किसी विधि से नहीं आने वाला है। अंकगणितीय विधि कोई इतनी जल्दी काम नहीं करती। मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। इसमें उदाहरण ही बताएंगे, उदाहरणों से ही पक्के होते हैं। तो 34 गुणा 21। तो देखो आप इसका गुणा करेंगे, अब फिर चिन्ह भी लगाने की जरूरत नहीं। जब 2 अंकों की संख्या हो तो 3 समूह बनते हैं। इसका इससे गुणा करें 4 एकम 4, इसका इससे करें तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 की 1, एक हासिल याद रखो, 3 दूनी 6 और 1 7। इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा 714। तो बताओ बच्चों इसमें कोई टाइम लगागा? कोई टाइम नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत ही शीघ्र गुणा आप कर सकते हैं। जैसे मान लो तीसरा उदाहरण लूँ आपको 25 गुणा 5 2। ये तिरछा ऊर्ध्व गुणा करेंगे, मन में ही सोचना है 5 दूनी 10, 10 की 0, एक हासिल याद रखनी है। इसका इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 25, 4 और 25 29, और एक हासिल आई थी 30। अब हासिल 3 हो गई और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। इस प्रकार से इसका उत्तर 1300 आ गया। राइट। तो बच्चों देखो कितनी शीघ्रता से हो गया। और भी उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल 4 नंबर देखेंगे आप। ये मैंने सब 2 संख्याओं के बताए थे। तो 2 संख्या के में 3 समूह बने। अब मैं 3 संख्या का लेता हूँ आपके सामने। 456 गुणा 345। उसमें 2 संख्या थी तो उसमें 3 समूह बने। इसका समूह रचना का सूत्र है, इसे मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ। समूह रचना लेकिन याद नहीं करनी है। समूह रचना का सूत्र ये है 2n-1, अर्थात यहाँ n बराबर स्तंभों की संख्या है। तो स्तंभों की संख्या ऐसे लेते हैं। इसमें 2 स्तंभ हैं, 2 स्तंभ के उधार थे तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में 1 गया तो 3 समूह बन गए। यहाँ पर 1 2 3 स्तंभ हो गए तो 3 दूनी 6, 6 में 1 गया तो 7, 3 दूनी 6 और 6 में 1 गया तो 7 समूह बनेंगे। तो देखो इसका भी गुणा बड़ा शीघ्रता से आप कर सकते हैं। तो देखो इसका गुणा कैसे करेंगे आप। इसका इससे ऊर्ध्व करेंगे तो 6 30, 30 की आप एक लाइन ज़्यादा लिख के बताऊँ तो वैसे लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करो 6 30 की 0 हासिल 3। अब इसका इससे करेंगे तो इसका करेंगे तो 30 की 3 हासिल आप इधर हासिल लिख लिया करो अगर आप भूलते हैं तो। अब 25 25 और 6 24, 25 और 24 49, 49 और 3 52, 52 की 2। अब हासिल इसको काट दो, 5 लिख दो। अब इसका इससे करेंगे, इसका इससे तो 5 चौक 20 और 6 18 और फिर 4 पंजे 20। ये सबका जोड़ करेंगे। देखो 20 ये हो गए, 20 ये हो गए, 40, 40 और 18, 40 और 18 हो गए तुम्हारे 58। 58 में 5 हासिल जोड़नी है आपको। 58 और 5 63 की 3। अब इस हासिल को काट दो, 6 लिख लो। अब इसका करेंगे, इसका तो 4 चौक 16 और 5 तिया 15 और 16 15 31, 31 और 6 हासिल जोड़ ली हमने। 31 और 6 37 की 7। अब हासिल हमने 3 लिख दी। अब इसका भी हो गया।
तो अब रहेगी ये संख्या। अब देखेंगे इसका गुणा करेंगे तो 4 12 और 12 में हमने 3 हासिल जोड़नी है, 12 और 3 15। तो मित्रों 1,57,320। तो इस प्रकार से देखो कितना लंबा गुणा है लाखों में, फिर भी जल्दी हो गया ना। 1,57,320 कितना जल्दी उत्तर आ गया। चलो एक और उदाहरण लेते हैं, 3 संख्या का ही एक और ले लेते हैं आपके सामने। 3 संख्या का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप कहेंगे कि एक तरफ संख्या कम ज़्यादा हों गुरुजी, तो मैं आपके हिसाब से यहाँ एक तरफ कम ज़्यादा संख्या ले रहा हूँ। मैंने यहाँ ले ली है 312 में 42 का गुणा। अब देखो मित्रों यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, तो हम यहाँ एक 0 बिठा लेंगे, इधर नहीं बिठाते हैं। तो अब 3 हो गए, तो अब उसी विधि से करेंगे। देखो इसको भी आप कितनी जल्दी फास्ट कर सकते हो। 312 में 42 का गुणा, तो अब 312 में 42 का अगर गुणा करेंगे हम, तो इसका इससे करेंगे ऊर्ध्व, 2 दूनी 4, और इसका इससे करेंगे तिर्यक, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0, एक बोरो इधर लिख लेंगे। अब इसका इससे हो गया। अब तीसरा समूह ऐसे बनेगा, 3 संख्या इसलिए 2 तिर्यक लगेंगे, एक ऊर्ध्व लगेगा, ऐसे चिन्ह लगा लेंगे। तो 3 दूनी 6 और इसका 0 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 0 और 4 एकम 4, तो 6 और 4 10, 10 में एक हासिल 11, 11 की 1, अब हासिल 1 फिर आ गई पुनः। अब इसका इससे करेंगे 4 तिया 12 और इसका तो 0 हो गया, 12 0 12, एक हासिल 13, 13 की यहाँ 3 लिखेंगे, एक बोर आएगी। फिर अब 3 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, एक हासिल की हासिल उतर आएगी, तो 13,104। तो बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं? बताओ 3 संख्या का गुणा इस विधि से हो गया, 2 संख्या का हो गया, इसी प्रकार से 4 संख्या का हो जाता है। चलो एक और उदाहरण देते हैं हम।